हेलो दोस्त, मैं रविशंकर कुमार आरएस क्लासेज इंडिया की तरफ से मैंने क्लास 10 के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 को बना दिए थे और पार्ट 1 और पार्ट 2 या पार्ट 3 रहेगा, जिसमें शांत और अशांत से संबंधित प्रश्न बताने का मैं प्रयास करूंगा। मेरे हिसाब से रहेगा कि सभी स्टूडेंट को बड़ा आसानी से समझ में आना चाहिए। दोस्त, बोर्ड पर लिखने का मेरा मकसद है कि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए, वीडियो छोटा रहे। छोटा रहने के कारण मैं बोर्ड पर लिख दिया है। समय बचाने के लिए छोटा छोटा मैं वीडियो बनाऊंगा और टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें शांत और अशांत को पहचानना सीखेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4 से 5% एकदम 100% आता है। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए हमें गुजारिश है कि वह इस वीडियो को जरूर देखें, एकदम 100% आएगा। और 10th क्लास से नीचे के जितने भी बच्चे हैं सभी देखें, और 10th के बच्चे जितने हैं उनसे गुजारिश है कि आपके जितने भी छोटे भाई बहन हैं उन्हें भी दिखाने का आप प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी क्लास में पढ़ने का है। और इसमें इतना ही नहीं, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। दोस्त, तो आज देखेंगे कि शांत और अशांत को पहचानना सीखेंगे। शांत किसे कहते हैं? जब किसी भिन्न को हर से अंश में जब भाग दिया जाता है तो भाग पूरी तरह से लग जाए, यानी कि उसका शेष 0 बचे तो वह शांत, और 0 नहीं बचे तो वह क्या हो जाएगा? अशांत। यानी कि शांत का डिफिनेशन सीधा हो जाएगा कि शांत किसे कहते हैं। यदि किसी भिन्न को भाग देने पर उसका शेषफल 0 बचे तो वह शांत होगा, और 0 नहीं बचे तो वह अशांत होगा। यही याद रखना है। तो देखिए, हम दिखाते हैं। जैसे कि हम 1/3 है, हमारा भिन्न है, इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। हर को अंश में भाग देंगे, 1 है, और ये 3 से भाग देंगे। लेकिन 3 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए यहां पर दशमलव देंगे, तब यहां 0 आए। 3 तिया 9, फिर देंगे 1 बचा, फिर 0 देंगे, 3 तिया 9। यानी इसी तरह से एक एक से बचते जा रहा है। तो इस संख्या को हमने क्या बोलेंगे? अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। सॉरी, यानी कि इस संख्या को हमने क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। इस तरह भाग देने पर यदि जो आता है तो इसे हम शांत बोलेंगे, और यहाँ पर 0 बच जाए तो उसे अशांत बोलेंगे। जैसे कि हम लेते हैं संख्या कि हम लेते हैं नेक्स्ट को लेते हैं कि जैसे कि 7/5 है। अब इसे भाग देते हैं। 7 को 5 से भाग देंगे तो 5 से कम 5 कितना बचा? 2 पॉइंट देंगे, 0 आएगा। 5 चौके 20, शेष क्या बचा जी? 0। इस संख्या को क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शांत बोलेंगे। मेरे हिसाब से लग रहा होगा कि शांत और अशांत का कंसेप्ट आप पहचान लिए होंगे, और कुछ बिना भाग दिए हुए भी शांत और अशांत को पहचानना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि शांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो शांत को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग कहते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि शांत को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग कहते हैं और अशांत को अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग कहते
है। अंक के साथ को अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग कहते हैं और अशांत को अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और शांत का दूसरा नाम जब क्लास 9th के मैथ आप बनाइएगा वहां पर शांत और अशांत का फर्स्ट चैप्टर में है बनाने का। तो शांत का दूसरा नाम अपसानी है और अशांत का दूसरा नाम अनाअपसानी है। शांत को दूसरी भाषा में अपसानी कहते हैं और अशांत को अनाअपसानी कहते हैं। अब देखिए डायरेक्ट शांत और अशांत का पहचानने का शर्तें। अंक के शांत और अशांत को डायरेक्ट पहचानने का तरीका देखिए। ये जब किसी भीड़ के हर में सिर्फ 2 या 2 पर पावर n रहेगा, सिर्फ केवल, तो उसे शांत कहेंगे। बाकी अंश में क्या लिखा हुआ है उससे मतलब नहीं है। दूसरा पार्ट, जब किसी भिन्न के हर में सिर्फ 5 पर पावर n रहे तो भी शांत। जब किसी भिन्न के हर में सिर्फ 2 पर पावर n और 5 पर पावर n दोनों रहे तो भी शांत। लेकिन जब किसी भिन्न के हर में 2 पर पावर n भी रहे और 5 पर पावर n भी रहे और इसके अलावा किसी भी संख्या कैसनो आ जाए तो उसको अशांत कह देंगे। क्या कहेंगे? अशांत कहेंगे। तो देखते हैं, मैं एग्जाम्पल ले लिए हैं पहचानने के लिए, क्योंकि समय को देखते हुए कि समय ज्यादा ना लगे इस वीडियो में, तो इसीलिए मैं एग्जाम्पल ले लिए। सबसे पहले देखेंगे कि यह शांत है कि अशांत है। तो इसको भाग देना पड़ेगा, भाग देने में तो टाइम लगेगा, तो इसलिए क्या करेंगे कि हर वाला को फैक्टर तोड़ लेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे और फैक्टर तोड़ करके देखेंगे कि किसका किसका पावर आता है। जैसे 20 है, 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से तो 5 आएगा, सॉरी 2 से तो 10 आएगा, 2 से तो 5 आएगा। किसका किसका संख्या है? 2 और 5। तो देखिए यानी कि 2 पर पावर 2 और इनटू में 5 पर पावर n है, यानी कि हर में 2 और 5 का गुणनखंड आ रहा है। इसीलिए यह संख्या क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। देख लिए। अब दूसरा में चलते हैं कि यह संख्या शांत है कि अशांत। हर को पकड़ना है, ऊपर क्या लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है। तो फिर देखते हैं कि 28, 2 से 14, 2 से 7, क्या जी 2 के अलावा, यानी कि गुणन तोड़ते समय पता चलेगा कि मेरा 2 और 5 के अलावा कोई और आ रहा है, 7 आ गया ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। अब इसको देखें, शांत है कि अशांत है? हर में देखिए 5 है ना, इसको शांत बोलेंगे। अब देखिए शांत है कि अशांत है? हम बोले थे कि यदि जो हर में 2 और 5 है ना, 2 और 5 का गुणनखंड रहे तो शांत होगा। तो यह संख्या क्या होगा जी? शांत। अब बोले थे कि 2 और 5 भी है और इसके अलावा कौन है? 7 है, तो इसलिए क्या होगा? अशांत होगा। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं 2 और 5 है नहीं, लेकिन इसका फैक्टर टूटेगा, इसलिए तोड़ देते हैं। 8 का फैक्टर तोड़ेंगे 4, 2 से 2, खाली 2 आया ना, खाली 2 आने पर यह क्या हो जाएगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। अब बड़ा नंबर आ गया, अब इसको भी तोड़ेंगे। तो तोड़ते हैं, 1800 को तोड़ेंगे फैक्टर में, 1800। तो देखिए 2 से हो जाएगा 900, 2 से 450, 2 से तो कितना हो जाएगा? 225, 2 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 5 से 9 पचे 45 और 3 से 3 तिया 9। देखिए 2 और 5 तो आया, लेकिन इसके अलावा में कौन आ गया? 3। तो इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत।
इसे भी देखते हैं कि शांत है कि अशांत है। बड़ा आसानी से बनाने का मैं प्रयास करूंगा कि देखिए 1600 है, तो 1600 का फैक्टर तोड़िए, तो 2 से तो कितना होगा 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। सिर्फ 2 और 5 का गुणनखंड आया है, इसलिए यह संख्या क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। इसको भी देखते हैं, 80 को तोड़ते हैं, तो 80 को यदि जो तोड़ते हैं बाबू, तो 2 से लगाएंगे 40, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे 5। देखिए 2 और 5 का आया ना, तो ये भी संख्या क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। चलिए इसको भी देखते हैं कि 35 बटा 50 शांत है कि अशांत है। तो देखते हैं, 35 है और बट्टा में 50 है, तो 50 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 25, अब 5 से कटेगा तो 25, 2 और 5 का आया, तो क्या हो जाएगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। देखते हैं कि 13 बटा 15 क्या आता है। 15 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 से कटेगा तो 3 आया, 3 और 5 आया, 3 आया नहीं, 2 नहीं है, 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत होगा। मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप लोग इसी तरह से सभी संख्या को आप पहचान लीजिएगा। शांत को बड़ी आसानी से और अशांत को बड़ा आसानी से आप पहचान पाइएगा। लेकिन इसमें कुछ और है कि कोई संख्या दशमलव के बाद है और दशमलव के बाद इस तरह से आता है कि कोई संख्या है और 0 पॉइंट के बाद 3 4 5 दे दिया, ऐसे रुका हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। और जब डॉट डॉट आ जाए तो उसे अशांत बोलेंगे। कोई भी संख्या में जब डॉट डॉट आना शुरू हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। तो यह की संख्या क्या हो जाएगा जी, शांत होगा। यह क्या हो जाएगा, शांत होगा। अब देखिए ये भी क्या होगा, अशांत होगा। देखिए अब बताइए कि 2.45678 कुछ भी दे दे, लेकिन दशम डॉट डॉट लाइन नहीं रहना चाहिए। जब डॉट डॉट लाइन आता है तो अशांत, और जब नहीं आता है तो इसको क्या बोलेंगे, शांत। अब देखते हैं कि यह शांत है कि अशांत है। ये क्या है, शांत है, क्योंकि 2 और 5 का फैक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। अब देखते हैं अशांत। अशांत 2 प्रकार के होता है, एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। एक आवर्ती शांत होता है, अशांत होता है, एक अनावर्ती अशांत होता है। तो जब हुआ आवर्ती का मतलब वही संख्या बार बार आना शुरू हो जाए। जैसे कि देखिए दशमलव के बाद 3 है, तो 3 3 3 3 3 3 आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। जैसे कि 2 दे दिया और पॉइंट दे दिया 45 45 45 45 डॉट 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 है, तो इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। तो अशांत अनावर्ती किसे कहते हैं, देखिए जैसे कि 0 पॉइंट है, यहां पर 2 0 3 0 4 0 आ गया, 5 0 हो गया, तो ये अनावर्ती हुआ। क्या हुआ, अनावर्ती हुआ। जैसे कि 0.5 है, 0 0 0 5 0 0 0 0 5, इस तरह का जब आएगा तो इसको अनावर्ती बोलेंगे। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती को आप पहचान लिए होंगे। तो एक बार और रिकॉल करते हैं कि शांत और अशांत किसे कहते हैं। जिसमें शेष 0 बचेगा शांत कहेंगे, जिसमें शेष बच जाए उसे अशांत कहेंगे। और जब किसी भी भिन्न के हर में 2 और 5 का सिर्फ गुणनखंड रहेगा उसको शांत बोलिएगा, और जिसमें 2 और 5 के अलावे कुछ भी आए तो उसे अशांत बोलिएगा। तो दोस्त
मेरे हिसाब से लग रहा होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा, और मैं इससे भी बेहतर समझाने का मैं प्रयास करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को पहचानना मैं बताऊंगा, जिसमें कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कहेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। आज हम क्लास यहीं तक रहने देते हैं दोस्त, आज क्लास यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।